पुराना पाकिस्तान जिंदाबाद। वॉइस एंटरटेनमेंट के साथ इट्स मी योर होस्ट रिमशा जैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्या है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यतीम खाना बाज़ार में, जो कि एक लोकल मार्केट मानी जाती है, जहाँ पे बात आती है पैसों कम की तो लोग कोशिश करते हैं कि कपड़ों की जो ख़रीदो फ़रोख्त हो वो सस्ते और कम दामों में उन्हें अच्छा कपड़ा मिल जाए। तो सर्दियां आ रही हैं, ना नहाने वाले दिन आ रहे हैं, मोटे कपड़े की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी सिलसिले में आज का जो शो है वो हम लेके चलेंगे कि सर्दियों के कपड़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में, कैसा कपड़ा है, कैसा स्टफ़ है, कितना टाइम निकाल लेता है, सब कुछ जो भी कपड़े के मुत्तलिक है आज वो हम बात करेंगे यहाँ के दुकानदारों से। तो देर किस बात के, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान। ठीक है। यहाँ पे जो है आपने जेंट्स के कपड़े जो हैं वो माशाल्लाह से लगाए हुए हैं जी, बड़ी रौनकें लगी हुई हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। तो कैसी जा रही है ख़रीदो फ़रोख्त? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का ठीक है। ये होलसेल के हिसाब से है या फिर आपके पास डिफरेंट वैराइटीज़ आती हैं? डिफरेंट प्राइस है, परचून में है, होलसेल का काम नहीं है। ठीक है, परचून में। मुझे ये बताएं, जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों पे कौन से जो स्टफ़ हैं वो मर्द हजरात पहनते हैं? 100% तो चलते हैं फोर सीज़न। ज़्यादातर मोटे स्टफ़ में यहाँ पे नहीं चलते। जिन्होंने बाहर के इलाकों में जाना हो तो वो ही ख़रीदते हैं ज़्यादा सर्दी वाले स्टफ़। नहीं, जैसे कि शलवार कमीज़ की वैरायटी है ना आपके पास? वो चलता है फोर सीज़न का, मीडियम स्टफ़ चलता है, इतना ज़्यादा गर्म स्टफ़ नहीं चलता। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि लाहौर में उतनी ठंड नहीं आती? जी। तो लोग जो हैं वो फोर सीज़न पहनते हैं। दरअसल पहले लोगों के पास पैसे होते थे, पहले लेके रख लेते थे सूट, चलें जितनी भी ठंड पड़ेगी उतना हम कपड़ा यूज़ कर लेंगे। अब तो इतनी भी सख्त नहीं है कि कोई भी ले पहले सूट के रख लें लेके। अब वो उस हिसाब से चलते हैं कि हमारा कपड़ा फोर सीज़न चले। ठीक है, तो क्या प्राइजेस क्या हैं, रेंजेस क्या हैं? 1500 से स्टार्ट होता है, 3000 तक की रेंज का पड़ा। मतलब कि जो तमाम जितने भी लोग हैं वो उनका बजट में आ जाता है? जी, आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे ये भी बताएं कि जो लड़के होते हैं, यंगस्टर्स जो होते हैं, जैसे आपकी उम्र के जो होते हैं, वो ज़्यादा कौन सा कलर प्रेफर करते हैं, और मुझे थोड़े अंकल वगैरह होते हैं वो कौन से कलर प्रेफर करते हैं? दरअसल हर किसी की पसंद अपनी अपनी होती है। कोई शौक कलर पसंद करता है यंगस्टर, कोई लाइट कलर पसंद करता है, जिससे भी जो जैसा मिल जाए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि लड़के जो होते हैं वो खिले खिले रंग ज़रा पसंद करते हैं, काली शलवार कमीज़ जो बड़ी पसंद होती है उन्हें, और जो हमारे जो हजरात हैं, अंकल वगैरह, वो हल्के रंग पहनते हैं। शादी ब्याह में दरअसल शौक कलर चलते हैं, कैजुअली के लिए हिसाब से ना, वैसे लाइट कलर ही चलते हैं। वैसे जो यंगस्टर होते हैं वो कुर्ता पजामा ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, मतलब अब शलवार की डिमांड कम हो गई है, पजामा आ गया। जी, तो अब हम जेंट्स कपड़ों से यहाँ पे लेडीज़ जो शॉप है उधर आ गए हैं। तो आइए इनके दुकानदार से भी बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन है ना, उनको अक्सर मसला रहता है कि रेट्स बड़े हाई हैं, मुनासिब नहीं है। लड़के तो 2 सूट पे भी खुश है, लड़कियों को ज़रा मसले आते हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। ठीक है सर, क्या क्या वैरायटी है आपकी दुकान में? हमारे पास लेडीज़ चादरें हैं, जेंट्स चादरें, चादरों का काम है हमारा। ठीक है, चादरें हैं ये। अच्छा जी, मुझे बताएं, जारी बात है आगे सर्दियाँ आ रही हैं, चादरें तो माशाल्लाह उनका सीज़न आ गया, तो चादरें कौन कौन से स्टफ़ हैं चादरों का? हमारे पास गरम में है, स्विस में है, लीलन की है। ठीक है, अभी हम वो भी देखते हैं। मुझे बताएं कि जैसे जैसे अब शादियों का भी सीज़न है तो फीमेल्स प्रेफर करती हैं कि फैंसी चादरें हों, ज़रा वेलवेट में हों, वो भी हैं आपके पास? बिल्कुल है सर। ठीक है, क्या कीमतें उनकी? मुख्तलिफ हैं, 1500 की है, 1800 की है, 2100 रुपये की है, 2500 की है, मुख्तलिफ हैं उसमें। ठीक है, अब देखें जैसे आपके पास ख़वातीन आती होंगी, मेरे ख्याल से दिन में तो आ जाती होंगी, 50-100 तो आती होंगी, तो बहस तो चलती होगी? बिल्कुल बहस तो होती है, अब ज़्यादा हो गई है बहस। अब ज़्यादा हो गई है महंगाई की वजह। तो क्या अक्सर हो रहा होता है, कितने की वैसे आपकी प्राइसेस क्या है? मुख्तलिफ हैं, आपको बताया कि 1500 से शुरू है अच्छी चादर जो है। जेंट्स जो है वो 1200 की भी मिल जाती है, उसमें 1800 की भी है। ठीक है, मतलब बारगेनिंग कराते कराते ख़वातीन आ जाती हैं 1000 पे? 1000-1200 की रेंज में दे देते हैं बस। अब आपको पता है महंगाई है, पिछले साल से रेट का 300-400 रुपये का फ़र्क है, तो फिर ज़ाहिर है उस नहीं, हिसाब से। मतलब आप मानते हैं फिर ख़वातीन को कि वो कम करा ही लेती हैं? औरतें तो करवा लेती हैं कम, मर्द हाथ आ जाते हैं? मर्द आ जाते हैं, मर्द जैसे मासूम, हाँ, शरीफ। ये तो है। अंकल अपने आप को कह रहे हैं मैं शरीफ हूँ। नहीं, वो जाहिर है मर्द काबू आ जाते हैं इस मामले में ना, उनको रेट नहीं करना आता।
ओ चलें देखें ख़वातीनों, सुन लो कि आप लोग जो है वो नहीं, आपके अंदर टैलेंट है, आप कम करा लेती हैं, लेकिन जो मर्द हैं वो हाथ आ जाते हैं। ठीक है अंकल जी, चादरें ज़रा हमें दिखा दें यहाँ पे जितनी भी हैं, चलें। ये तो कैजुअल वेयर है ना जी, बाजार वगैरह में निकलने के लिए ये सबसे ज़्यादा जो कलर है वो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो ख़वातीन इस्तेमाल। स्किन शेड ज़्यादा चलता है। ठीक है, और दिखाएं ज़रा, फैंसी में दिखाएं हमें। ये शादी ब्याह के लिए बेस्ट है, ये वाली 2100 रुपये में ये वाली। ठीक हो गया, मुहर्रम में भी ले सकते हैं। हाँ जी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इनकी प्राइजेस सारी 1500 के दरमियान है? जी ये फाइनल हम देते हैं 1500 की, वो वाली हम 1000 की भी दे देते हैं नीचे। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि आप कैमरे में आ रहे हैं, ख़वातीन जो देख रही होंगी वो भी आ सकती हैं, तो ज़रा चुन के हमें चादरें जो हैं वो दिखा दें आप। वैसे आपकी दुकान कब से है? ये हमारी दुकान काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 32-35 साल पुरानी। 35 साल पुराने अंकल हैं। सॉरी अंकल तो 35 साल पुराने नहीं होंगे, मतलब आपके चाचू जी, खानदानी जो है काम को आगे लेके चल रहे हैं ये। ठीक है जी, ये गर्म स्टफ में आ जाती है। इधर आ जाइए आगे। ये 2300 रुपये। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा कि दुल्हनों की रुखसती के वक्त ऐसी जो चादरें हैं वो उन्हें पहनाई जाती हैं, सही है? बाद ये वेलवेट, जी वेलवेट की तरफ आ गई हैं जो कि मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी पसंद है। ये 2650 और में ये वाली। अच्छा मुझे ये भी लगता है कि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जो ब्रांड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं है, चले उनकी अपनी राइट है, उनका अपना चॉइस है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैं भी एक औरत हूँ, मैं कहती हूँ जितना कम हो उतना फ़ायदा है, और डिफरेंट भी आता है, नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई अलमारियों में भरे होते हैं, तो मैं तो ऐसे, क्या ख्याल है अंकल? बिल्कुल ये बात है, ब्रांड से हमारा रेट का बहुत फ़र्क है। ब्रांड और की चीज़ आप कहीं भी चले जाएं 3500 रुपये रेट लगा हुआ है उसका, फिक्स रेट है, वहाँ पे कस्टमर दे देता है पैसे, हमसे बार्गेनिंग भी करता है इधर आके। बिल्कुल, और जितनी भी आगे की नौजवान नस्ल है, सेल्फ इंडिपेंडेंट जितनी भी लड़कियां हैं, उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इतने सस्ते दाम में मिले। बहुत मुनासिब रेट होते हैं हमारे यतीम खाने मार्केट में, वैसे भी जो है ना रेट मुनासिब जी है। जी, लोकल मार्केट में हम आए हैं यही दिखाने आए हैं कि सर्दियां आ रही हैं, तो कम से कम कीमत में अगर बंदे ने ख़रीदना है तो यतीम खाना मार्केट। इच्छरे में आप चले जाएं, ये चादर 3000 रुपये की है, 500-700 रुपये का फ़र्क है हमारा उनसे। बस इच्छरे वालों देख लो, और इच्छरे में आपको वो कह रहे हैं कि हमारे 500-600 जो है वो फ़र्क है, रेट जो है हमारा मुनासिब है। ठीक है जी अंकल, उनका तो किराया इतना लग जाता होगा कि आते आते कहेंगे हम तो 500-600 लगा के आए। नहीं आते मेरे पास सुबह रिवाज गार्डन से कस्टमर आए। ओ मतलब अंकल ने कस्टमर बनाए हैं? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दूर दूर से हमारे पास गाहक। वो हंसी आपकी बता ही रही चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। ठीक है उस्मान, मैंने बड़े दूर से आपको देखा है। माशाल्लाह, थैंक यू। ओ वाजे बच्चे लगा रहे थे कि आए आए यहाँ पे आए। बड़ी मेहरबानी, हाँ बहुत जी। शुक्रिया। जी मैं चाय की बड़ी शौकीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़े शौकीन हैं चाय के। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी ही है। बिल्कुल इतनी सही बात है। टेंशन और सरदर्द ही हमें देते हैं, हमें चाय के अलावा कोई आराम ही नहीं देता। बिल्कुल सही बात हाँ है। जी, हमारे लिए दवाई है एक तरह की। अच्छा मुझे ये बताएं, जाहिर बात है सर्दियाँ आ रही हैं, चाय कॉफ़ी, कुछ लोग तो सूप भी चाय के अंदर कप के अंदर पीते होंगे। बिल्कुल पीते और भी बड़ी चीज़ें, ग्रीन टी हो गई, हाँ तो जी, कप की भी बड़ी डिमांड है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास सारी वैरायटी अच्छी है और एक नंबर चीज़ रखी हुई है। ठीक हम बहुत अच्छे कहाँ से आते हैं? ये ज़्यादातर माल आता है गुजरात से। गुजरात से। ठीक है, अगर मतलब ये तो नहीं है ना कि हल्का सा करें तो टूट जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे मर्जी आप इसको ओवन में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ। जितना मर्जी गर्म दूध डालें, चाय डालें, जितना मर्जी जैसे मर्जी। अच्छा बड़े दिखाएं ज़रा, ये बड़े डिफरेंट किस्म के ज़रा दिखाएं कि बड़े कोई मतलब के डिफरेंट, वो ऑरेंज कलर है, पिंक है, सब गर्ल्स कलर भी है बड़े हमारे क्यूट क्यूट से कप जो है इनके पास है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कीमत क्या है इनकी? ये हमने कीमत लगाई हुई है 100 रुपया सेल, एक पीस की कीमत 100 रुपया। एक पीस में कितने हैं? एक पीस ही, सिर्फ वन पीस 100 ओके, एक पीस जो है वो 100 रुपये में है, ये देखें। और पीस 100 ठीक है जी, और ये देखें कि अगर मैंने इसको पकड़ा है ना तो मुझे फील हुआ है कि वाकई मैंने कोई भारी चीज़ पकड़ी है। और देखें 100 रुपये में आजकल क्या आता है, अगर आपको एक कप मिल रहा है 200 रुपये में, आप जुड़वा जो कपल बैठे हैं उनको 2 कप मिल जाएंगे, तो और क्या होगा उनके लिए, टेरेस पे बैठ के चाय पिए सुकून से, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने मुझे बता दिया कि 100 रुपये में, तो आप भी मतलब बारगेनिंग जब ख़वातीन करती होंगी, बदनाम ही है वैसे तो वो कितने करा लेती होंगी? हमारा रेट वैसे एक ही है, ख़वातीन बहस हमारे साथ बहुत ज़्यादा करती है, हम कम नहीं करते। नहीं हमने करते? सेल प्राइस लगाई है, फिक्स प्राइस है, एक ही प्राइस है हमारा। जी इनकी कमी शक्ल पेशी देख कोई लें, ये कप कम नहीं करेंगे। एक ही भी हमारा रेट है, कमी पेशी कोई नहीं है। वो बेचारे साथ वाले जिनके पड़ोसी थे वो कहते हैं हम 1000 पे आ जाते हैं। वो बात ये है कि उनका काम हो रहा है, हमारा काम, हमने काम- सेल लगाई हुई है। ठीक है, सेल ही है, हाँ सेल 100 रुपया सेल है, ठीक है। एक ही रेट है हमारा। वरना ये ज़्यादा महंगे हैं।
ऐसे ये ही? बाज़ार में इसका रेट 150-200 रुपये है फी कप का। हमने बाज़ार से कम रेट रखा हुआ है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बिक जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मास्टर इकबाल। मास्टर इकबाल। मास्टर जी किधर पढ़ाते हैं आप? मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, हाई स्कूल है। ठीक है जी, क्या पढ़ाते हैं वहाँ? वहाँ मैं रियाजी पढ़ाता हूँ मैं। रियाजी पढ़ाते हैं, मैथ्स टीचर? मैथ मैथ ओहो, मुझे मैथ इज मैथ्स। मैथ इज नॉट मैथ्स, हाँ जी। क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत नालायक हूँ वो तो मेरा काम ही खराब और हो लड़कियाँ बड़ी नालायक होती हैं, आपस की लड़कियां तो बात। बड़ी काबिल होती हैं। वैसे काबिल होती हैं, देखे ना, काबिल है। अच्छा, उनको हम एक कानून समझाते हैं सिर्फ, और सारा सवाल निकाल के कहते हैं सर ये जवाब है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका जिनका टीचर आप जैसा हो वो कामयाब ही होगा, ये कहना चाह रहे हैं कि मैथ्स में आपकी टक्कर का कोई नहीं। अच्छा और देखो, असल मकसद की बात करें। हाँ, मकसद की बात अच्छा, करेंगे, सुनो, ये महंगाई जो हो रही है ना, ये बहुत ज्यादा महंगाई की भी हो रही है। बात करेंगे, महंगाई पे भी अब जाएंगे। देखो 4 साल इमरान खान ने हुकूमत की है, आपने नहीं पूछना, मैं बताता हूँ। कोई इमरान- कानून नहीं बनाया, कोई कख नहीं किया, महंगाई हो गई है। अगो फिर वो कहते हैं नवा पाकिस्तान पुराना ही सानू चंगा सी। मेरी बात सुने ना, सियासत को साइड पे करें। पता है सियासत वैसे ही बड़े तंग है हम लोग, थोड़ी खुशियां अगर हम अपने व्यूअर्स को दिखा दें तो क्या चला जाएगा आपका और मेरा। अब देखिए शादियां आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है ना, महंगाई हो ना हो, बंदे ने शादी तो करनी है, उसके अलावा सर्दी ने भी आना ही है साथ। अब मुझे बताएं, आपके पास जूते की बड़ी अच्छी वैरायटी लगी हुई है, बंद जूते जो है वो सर्दियों में बड़े चलते हैं, पंप्स हैं इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, तो कहाँ से आता है आपका माल? ये मेरा माल कारखाने से आता है। कारखाने से। आपको मैं दिखाऊँ, ये देखे ना जरा वैरायटी, जरा देखे जरा, ये बाजार में 1000 रुपए की है, मैं 350 की दे रहा हूँ। बड़ा वजह बचा, मैं कारखाने से बनवाता हूँ ना काफी माल, गर्मियों में माल। मतलब आप लोगों की जो है वो सहूलत को देखते हैं। हाँ, पहले गर्मियों में माल बनाते हैं 3-4 लाख का, फिर हौली हौली बेचते हैं हम। पहला माल बहुत महंगा हूँ रहते हैं देने, ये 1000 रुपए कीमत है, 350 की दे रहा हूँ मैं। जुत्ती वैसे अच्छी है, रिकॉर्ड है मेरा इंशाल्लाह अल्लाह दी रहमत नाल। हर जगह रिकॉर्ड ही अंकल। हाँ, मैथ्स भी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, जूते भी बड़े अच्छे बेचते चलो, हैं। मेहरबानी। अच्छा, और मुझे जरा कोई और भी 2-3 जूती ये दिखा डिजाइन दो। आपको मैं एक और डिजाइन दिखाता हूँ, ये देखो बहुत प्यारा डिजाइन चल रहा है ये भी। अच्छा, ये तो कैजुअल है ना? हाँ, ये लो, ये भी बहुत प्यारा डिजाइन है। हाँ, ये अच्छा है, जो कि आंटियां में देख रही हैं ये तो उनके इसकी लिए कीमत बड़ा अच्छा। बाजार में 1000 है, तो मैं 350 की दे रहा हूँ। ये 350 की जूती है, जो कि मैं बाटा पे इसी तरह की देख कर आई थी और मुझे 1400 बताते हैं वो। हाँ, नहीं 1400 भी कम, मैं 2500 की दे रहे हो। हाँ, तो फिर मेरा ऐलान है कि मैं 350 की देता हूँ, 350 की जूती, और 2 साल होगा यही में रेट रखा हुआ है, 2 साल के इंशाल्लाह ही रेट। पुराना पाकिस्तान हो गया, पुराना पाकिस्तान चंगा है सानू, पुराना पाकिस्तान जिंदाबाद। पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, इनकी जुत्ती 350 की रहेगी। चलें इंशाल्लाह जी, ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। पुराना पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। ठीक है मोहम्मद अहमद, मुझे बताएं, जहाँ पे बच्चों के कपड़ों की बारी आती है तो बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो बड़े स्मूथली सॉफ्ट, उनका जो स्टफ़ होता है वो होता है ताकि उनको रैश वगैरह ना हो, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही हाँ जी, तो आपके पास क्या क्या वैरायटी है जो अवेलेबल है? जी हमारे पास इस टाइम काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो आप ये देख रहे हैं इस तरह, ठीक है। कि इसका स्टफ़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ताकि ये बच्चे थोड़ा सा ऊपर उसके जो है वो वुलन लगी हुई है, और ये थोड़ा कोट स्टाइल में जो है वो बच्चे का जो है वो विंटर का ड्रेस है, बेबी गर्ल है, बेबी गर्ल है। बेबी गर्ल का। ठीक है, तो क्या इसकी जो प्राइस है वो क्या है? इसकी प्राइस वैसे हम लोग करते हैं 1500। अच्छा, मतलब 1500 है, अगर आप बार्गेनिंग करवाएं तो आप कहाँ तक, मतलब 1200 तक चले जाएंगे? कस्टमर पर डिपेंड करता है, कस्टमर अगर कस्टमर में जितनी जान हो। 1500 का कस्टमर जो आप यकीन करें 400 भी लगा देता है, कस्टमर ऐसा भी है जो 1200 भी लगाता है। ये जो 400 वाला कस्टमर है, इससे मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आज तक जब भी शॉपिंग की है मुझसे कोई बार्गेनिंग नहीं हुई। लेकिन ठीक है, अगर कह रहे हैं कि 400 तक चला जाता तो बड़ी बात है। और मुझे कोई जो है बेबी बॉयज़ में कुछ है आपके पास? जी बेबी बॉयज़ में भी है। ये न्यू बॉर्न बेबी की वैरायटी है हमारे पास 0 साइज़ में। ये देख रहे हैं, इसका स्टफ़ चेक करें आप, कितना सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है बच्चों की स्किन के लिए। ऐसा ही है, ये न्यू बॉर्न बेबी जो है उसकी उन्होंने मुझे दिखाया है, और ये इतना सॉफ्ट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे नहीं समझ आती कि अगर कोई अच्छी चीज़ आपको कहीं से मिल रही होती है तो फिर भी आप क्यों नहीं लेते। अगर आगे विंटर, और आपको पता है विंटर में कपड़े और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही एग्जैक्टली है, जब एक चीज़ का सीज़न आता है तो सीज़न में लोग चीज़ें महंगी करते हैं। इवन कि यहाँ पे ऐसा होता है
कस्टमर 50-100 रुपए के पीछे चीज़ छोड़ता है, हालांकि बच्चों के लिए उनकी ये सोच होती है कि चलो हमारे ना बने, बच्चों के बन जाएं। बच्चों के बन जाए, ठीक है जी। जहाँ पे बच्चों की बारी आती है, कपड़ों की हमेशा डिमांड होती है कि सॉफ्ट हो, अच्छे हो, अच्छा फैब्रिक हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और वो ब्रांड की तरफ ज़रा बच्चों की तरफ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो स्टफ़ है वो ब्रांड को टक्कर दे देता होगा? मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि जो ब्रांड है ना, उसने इसी स्टफ़ को जो है ना अच्छा करके डिस्प्ले किया होता है, सिर्फ उसको डिस्प्ले के पैसे अपना टैग के लिए पैसे लेते हैं। टैग वो पीछे से बेसिकली लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से ही हैं, अपना माल नहीं तैयार करते। आधे से ज़्यादा ब्रांड जैसा काम करते हैं, अपनी टैगिंग करते हैं ऊपर और उसी स्टफ़ को अच्छे सा डिस्प्ले करके तो वो अच्छी खासी प्राइस में सेल करते हैं। मेरा भी यही मानना है कि जो ब्रांड कॉन्शियस, यही चीज़ अगर ब्रांड के ऊपर 3000 रुपये की लगी होगी ना फिक्स प्राइस पे, तो वहाँ पे जाके कस्टमर लेगा क्या चीज़ है कि उन्होंने डिस्प्ले अच्छा किया हुआ है। हमारे पास कस्टमर 1000 रुपये की भी नहीं लेता। जी सही कह रहे हैं आप। मेरा भी वाकई यही मानना है कि ब्रांड कॉन्शियस होना एक बीमारी है। जो चीज़ अच्छी है वो कहीं से भी लेंगे तो किसी ने पीछे से आपको देखना नहीं है कि तुमने जो है वो कौन सा ब्रांड पहना हुआ है, ऐसा कहीं नहीं होने वाला। तो आप कुछ भी बता दें, जाहिर बात है कॉपीज़ जो होती हैं वो भी इसी तरह ही बनती हैं। Exactly. ऐसे ही है ना, ठीक है जी। और वो जो बच्चा है उसको तो वैसे नहीं होश होनी, मैंने क्या हाँ, बच्चे को तो होश होनी नहीं है, ये तो वालिदैन है जो उसके बच्चे ज़हन में, सही चीज़ें हैं जिनको आप जो है ना बेच के खा सकते हो। जो वालिदैन उनके ज़हन में और उनके जिस्म पे पहनानी है वही उनको आगे सोच उन्हें लेके चलना है। ऐसे ही है, उन्हें कोई होश नहीं होनी, कुछ भी बना दें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, कपड़ों में तब्दीली भी आएगी कि अब मोटे कपड़े की तरफ ज़रा ज़्यादा जाएंगे, तो सब कुछ यहाँ मिल जाता है। जी तकरीबन सारी वैरायटी मुझे यहाँ मिल रही है, तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ होगी और मुनासिब कीमतों में मिल रही है। मुझे बताएं कि आप घर से कितने पैसे लेके आए थे? मैं तकरीबन 5000 ले आया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 10,000 की शॉपिंग कर ली है। ऐसा हो गया है, बड़ी बात है। तो ऐसा क्या है अंकल कि यहाँ पे इतने कम दाम है? यहाँ पर सेल लगाई हुई है और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल कंपनियाँ दे रही हैं उस पर इन्होंने सेल लगाई हुई है, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बाहर के कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर खरीदारी में। क्या वो कहना चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बाहर से यहाँ माल हो रहा है और यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है? और अगर वो ये भी कह रहे हैं कि मैं 5000 लाया था, मुझे लग रहा है कि मैंने 10,000 की शॉपिंग कर लिया। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि यहाँ पे दिन ब दिन, आप तो ज़ाहिर बात है यहीं करीब ही रहते होंगे, जी जी। तो रुझान कितने, आप कब तक कितनी दफ़ा जो है यहाँ पे आ जाते हैं? मैं तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आ चुका हूँ, तो मुझे ना अच्छी से अच्छी वैरायटी मिल रही है यहाँ पर। हर दफ़ा नई से नई वैरायटी आ रही है यहाँ पर। ये भी एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सेल भी लगी हुई है, तो बच्चों की अगर ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो जी आज के शो में ऐसा क्या है, में हमने ऐसा क्या ही आपको दिखा दिया है कि यतीम खाना बाज़ार जो है वो एक लोकल मार्केट होने के साथ साथ मुनासिब है और काफ़ी सामान जो है वो एक्सपोर्ट होके यहाँ पे आता है। लोगों ने कहा कि कुछ का सामान जो है वो कराची से भी आता है, लाहौर से भी, जो डिफरेंट शॉप्स हैं जैसे अनारकली हो गई, करीम मार्केट हो गया, उधर से वैरायटीज़ जो है वो लेकर आते हैं और यहाँ पे कम दाम में, कम कीमतों में बेची जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो ख्याल करते हैं लोगों का। यहाँ की जो कम्युनिटी है वो लोअर क्लास है, तो वो देखते हैं कि वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अब हम आपको ये बताने लगे हैं कि ऐसा क्या है में जो हमने एक्सपोज यहाँ पे किया है वो ये किया है कि ऐसा क्या में यहाँ पे कॉपीज़ भी मौजूद हैं जो कि लोगों ने दिखाई हैं हमें, जो कि हम ब्रांड पे जाएं तो बहुत महंगी मिलती हैं। तो देर किस बात की, मुझे लगता है मुझे भी 2-3 यहाँ से चीज़ें लेके चली जानी चाहिए। तो अगर आप हमें देख रहे हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें ख़रीदनी है तो ज़रूर आए। तब तक के लिए मुझे अपनी होस्ट रिमशा जैदी को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए दिन। अल्लाह हाफ़िज़।